श्री नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली की जनता से दिल की बात, जहां झुग्गी वहां पक्के मकान। भाइयों बहनों, मेरा एक सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहां दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो। ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। नमस्ते भारत। दिल्ली की करंट चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता, जिनसे आधी दिल्ली बहुत खुश है। इस बात से मुझे बेहद खुशी है जन इस नारियों का सम्मान हुआ है। जे यत नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अच्छा। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं की भी पूजा होती है। लेकिन आधी दिल्ली बहुत ही ज्यादा परेशान। अब जिंदगी नरक हो रही है। बस बीजेपी के आने से जिंदगी नरक होगी है। बिल्कुल हाँ। पानी की समस्या, हर कुछ समस्या खराब हो रही है। अब लाइट नहीं करती थी, अब लाइट जाने लगी। सो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता दिल्ली के अंदर पिछले 100 दिनों में ऐसा क्या किया कि वहां की आधी जनता बहुत ही ज्यादा खुश है और आधी जनता बहुत ही ज्यादा परेशान। और अब दिल्ली का ऐसा कौन सा रूल है जो महिलाओं को मिलने वाली फ्री बस सर्विस को भी बंद कर रहा है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि दिल्ली की वो झुग्गी झोपड़ियां जो हर एक पार्टियों के लिए एक वोट बैंक हुआ करती हैं, आज उन झुग्गी झोपड़ियों को दिल पर पत्थर रख करके क्यों तोड़ा जा रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये भी जानेंगे कि दिल्ली की वास्तविक जरूरत क्या है और क्या करंट गवर्नमेंट उस जरूरत को फुलफिल कर रही है। ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब जब आप करते हो तो 0.1 सेकंड लगता है, जो कि आपके लिए फ्री है, बट ये हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक व्यापारी रहते हैं जिनका नाम प्रकाश राज भोतर है। प्रकाश राज अकेले हैं अपने पूरे परिवार में, जो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रकाश राज 25 लाख के कर्ज में है। सो उनके बिजनेस से जो भी कुछ आता है वो सब कर्ज चुकाने में चला जाता है। और प्रकाश राज का ये कर्ज परिवार के विकास का बाधा बन चुकी है। कर्ज की वजह से परिवार वालों को ना तो नए कपड़े मिलते हैं, ना ही कोई अच्छी सुविधा मिलती है, और ना ही वो कभी बाहर घूमने जाते हैं। बस ऐसे ही प्रकाश राज भोतर के तरीके सेम हालत दिल्ली की है। फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 25,000 करोड़ के कर्ज में था। आज वही कर्ज बढ़कर 60,000 करोड़ हो गया है। लेकिन अब आपके मन में दो प्रश्न आएगा कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का इतना बड़ा कर्ज क्यों और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। सो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे का रीजन है फ्री बस, सरकार के द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली फ्री बस सुविधाएं। अब आप बताओ, ट्रांसपोर्ट बिजनेस का रेवेन्यू कहां से आता है? गुड सप्लाई और पैसेंजर से। और यही पैसेंजर फ्री में ट्रेवल करने लगे तो इस बिजनेस में कैश फ्लो कम हो जाएगा और ये बिजनेस मनी बर्निंग मशीन बन जाएगा। अब पिछले कई सालों से ऐसा ही कुछ हुआ। जब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने कुछ कमाया नहीं तो गवर्नमेंट ने उसमें कुछ लगाया नहीं, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि दिल्ली के अंदर 10,000 बसों की संख्या घटकर मात्र 7,000 हो गई। और फिर रोड पर चलने वाली बसों की संख्या कम हो गई, पैसेंजर बढ़ने लगे और लोगों को खड़े होकर के धक्का खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब रेखा गुप्ता ने इस चीज को खत्म करने के लिए दिल्ली के अंदर एक पॉलिसी लाई कि अब दिल्ली की बसें उन्हीं को फ्री होंगी जो दिल्ली के होंगे। अब इस पॉलिसी के बाद बाहर से आकर के दिल्ली में रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनके लिए रेखा गुप्ता अच्छी हो गई। कहाँ जाएगा हम लोग? हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ये सब पार्टी में जान संभाल गया, ये महिला जिसको आप देख रहे हैं दिल्ली के मद्रासी कैंप में रहती हैं। ये रो इसलिए रही हैं क्योंकि इनके आंखों के सामने इनका मकान तोड़ा जा रहा है। पिछले कई सालों से पॉलिटिकल पार्टीज ने इन झुग्गी झोपड़ी वालों को भर भर कर वादे दिए हैं कि जहां झुग्गी वहीं मकान। हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो। ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही सरकार सत्ता में आती है, इन लोगों की सबसे पहली नजर इन झुग्गी झोपड़ी पर ही पड़ती है और इसका नतीजा ये निकलता है कि इन लोगों के पास ना तो रहने को घर बचता है और ना ही करने को कोई रोजगार। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब पॉलिटिकल पार्टीज को वोट चाहिए था तो इन झुग्गियों को मकान का सपना दिखा रहे थे, और जब सरकार बन गई, सत्ता आ गई, तो बाढ़ का बहाना बता करके आज इन्हीं झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। अब ये बताओ कि जब झुग्गियां तोड़नी ही थी तो इनको मकान का सपना ही क्यों दिखाया? क्यों ऐसा बोला गया कि जहां झुग्गी वहीं मकान, जहां झुग्गियां आपकी हैं वहीं पर सरकार आपको मकान बना कर देगी। ये कार्ड किस चीज का है? ये 2500 रुपए देने का है और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये किसका फोटो है? ये तो आपके ये विधायक हमारे विधायक है यहाँ के। अच्छा। और ये एक बार भी यहाँ पे
आके देखे भी नहीं। जब सच्चाई पता थी कि ये कुछ ऐसे शेल्टर्स हैं जो इलीगल हैं, गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी पर हैं और ये बाढ़ के कारण है, तो प्रशासन क्यों उस टाइम पे एक्टिव नहीं हुई जब ये शेल्टर बस रहे थे, जब ये लोग यहाँ पे अपने रहने का जुगाड़ बना रहे थे? तब उस समय क्या प्रशासन चंद पैसों में बिक चुकी थी? क्या उस समय प्रशासन के पास कोई आवाज नहीं थी कि इन लोगों को रोक सके और एक सही स्थान दे सके जहां से इनको बाद में कोई दिक्कत ना हो? अल्टीमेटली देखा जाए तो ये प्रशासन और सिस्टम का ही लूफॉल है। जब ये झुग्गी वासी सालों पहले इंक्रोचमेंट कर रहे थे तो प्रशासन ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये सत्ता के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक थे। जब आज दिल्ली की समस्या बढ़ चुकी है बाढ़ की वजह से, तो इन झुग्गी वालों को परेशान किया जा रहा है सिर्फ प्रशासन की गलती की वजह से, क्योंकि प्रशासन ने सही समय पर सही काम नहीं किया। और इसके साथ साथ बोला जा रहा है कि इन झुग्गी वालों को फ्लैट दिया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि एक जर्जर दीवार पर पुट्टी लगा देने से वो जर्जर दीवार मजबूत नहीं हो जाती है। उसके लिए दीवार की दोबारा चुनाई की जाती है, उसमें अच्छे मटेरियल्स डाले जाते हैं जिससे कि वो दीवार मजबूत बनी रहे। अब इन झुग्गी वालों को मकान देने से इनकी अर्थव्यवस्था और पारिवारिक हालत सही थोड़ी हो जाएगी। इनको रोजगार भी देना पड़ेगा, इनको एक अच्छी शिक्षा भी देनी पड़ेगी, इनको ये भी सिखाना पड़ेगा कि एक सोसाइटी में कैसे रहते हैं। आपने देखा होगा कि इन झुग्गी वासियों को जो फ्लैट दिया गया है उनकी हालत कुछ ऐसे हो गई है जैसे वो पहले रहा करते थे। यहाँ पे जरूरत ये है कि इनको सिविक सेंस अच्छी सिखाई जाए, यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कराए जाए, आसपास दारू के ठेके बंद कराए जाए, आसपास अच्छे एजुकेशन के लिए स्कूल बनाए जाए और साथ साथ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाए जिससे कि ये रोजगार कर सकें और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सके। अब लास्टली हम बात करेंगे कि दिल्ली की वास्तविक जरूरत क्या है और क्या करंट गवर्नमेंट इस चीज पर फोकस कर रही है। दिल्ली की सबसे पहली वास्तविक जरूरत है पीने को साफ पानी। पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर में लोगों को पानी नहीं मिला है। लोग परेशान हैं इस तड़पती हुई गर्मी में। सब कुछ होते हुए भी वो रेगिस्तान जैसी जिंदगी जी रहे हैं। अब दिल्ली की जो दूसरी वास्तविक जरूरत है वो है इलेक्ट्रिसिटी। पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर हालत ऐसी हो गई है जैसे दिल्ली के लोग एक गाँव में रह रहे हो। इस तड़पती गर्मी में घंटों घंटों तक लाइट चली जाती है। इस तड़पती हुई गर्मी में बिना इलेक्ट्रिसिटी के लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और दिल्ली वालों का दिल तब टूटता है जब इलेक्ट्रिसिटी बिल 6 से 7% इंक्रीज कर दिया जाता है। एक तो तड़पती गर्मी में बिजली नहीं है और दूसरे पे बिजली का बिल भी बढ़ा दिया गया है और ये एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है। सो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर रहना ये दिल्ली की वास्तविक जरूरत है। सो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करेंगे दिल्ली की तीसरी वास्तविक जरूरत के बारे में, जो की है अफोर्डेबल एजुकेशन। दिल्ली के अंदर पिछले कई सालों से प्राइवेट स्कूल फीस को लेकर के मनमानी कर रहे हैं, मनचाही तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं। नर्सरी क्लास की फीस इतनी ज्यादा है कि जैसे बच्चा प्राइमरी एजुकेशन नहीं MBA की डिग्री ले रहा हो। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि पेरेंट्स की इनकम भी उतनी ही है, लेकिन आधे से ज्यादा पैसा बच्चों को पढ़ाने में ही चला जा रहा है, जिससे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो अपने बच्चे को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसी पॉलिसी लाए जो इन प्राइवेट स्कूल्स के फीस को कंट्रोल कर सके, जिससे स्कूल की मनमानी बंद हो और पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी सुविधाएं दे सके। सो दिल्ली वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि करंट गवर्नमेंट क्या वास्तविक जरूरत पर काम कर रही है। अगर कर रही है तो अप्रिशिएट कीजिएगा, और अगर सरकार ने इन जरूरतों को फुलफिल नहीं किया है तो आप सरकार को मैसेज क्या देना चाहते हो वो कमेंट जरूर कीजिएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।